दोस्तों, जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 के अटैक के बाद में इसराइल ने किस तरीके से गाजा पर एक फुल स्केल वॉर को लॉन्च कर दिया है और इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने अब ये क्लियर कर दिया है कि वो हमास को इस धरती से हमेशा के लिए मिटाकर ही रहेंगे। אנחנו נלחמים בכל העוצמה, בכל החזיתות. עברנו להתקפה. כל איש חמאס הוא בן מוות. लेकिन क्या ये इजराइल की एक गलती हो सकती है? क्या इजराइल हमास की किसी चाल में फंसने जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 1956 के सुएज क्राइसिस के दौरान इजिप्ट से सिर्फ 5 दिनों में सुएज कैनाल को आजाद कराना हो, या 1967 की 6 डेज वॉर में सिर्फ 6 दिनों में पूरे अरब वर्ल्ड की कंबाइंड फोर्सेस को हराना हो, या योम किपुर वॉर के दौरान सीरिया और इजिप्ट को हराना हो, या फिर 2006 के वॉर में हिजबुल्लाह को घुटनों पर लाना हो, ये सभी लड़ाइयां इसराइल की मिलिट्री पावर को बखूबी बताती है। लेकिन क्या 2023 की ये लड़ाई काफी अलग होने वाली है और इस लड़ाई में इसराइल कौन से चैलेंज फेस करें? दोस्तों, इसराइली डिफेंस फोर्सेस के मेंबर इयाल ने एक इंटरव्यू में बताया कि गाजा में जिस भी चीज को आप देख रहे हो वो एक बॉम्ब हो सकती है, जिस भी पर्सन को आप देख रहे हो वो एक पॉसिबल टेररिस्ट हो सकता है, इसलिए वहां पर काफी ध्यान से आगे बढ़ना पड़ता है। और कई बार तो चीजें इतनी तेजी से मूव होती है कि आपको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, और ये सब एक्सपीरियंस वो 9 साल पहले के आधार पर बता रहे हैं। आज गाजा कितना ताकतवर हो चुका है, ये इसराइल पर इतने बड़े अटैक और इसराइल के आयरन डोम को फेल करके हमास बता चुका है। और ऐसे में इसराइली मिलिट्री के सामने ये भी चैलेंज आ जाता है कि उन्हें ये नहीं पता कि हमास के पास में गाजा के अंदर कौन से वेपन्स, कौन से बॉम्ब्स होंगे। इसके अलावा इस बार इसराइल गाजा के अंदर एक एक्सटेंसिव ग्राउंड ऑपरेशन प्लान कर रहा है, और ऐसा इसराइल ने लास्ट टाइम 2006 में लेबनान वॉर के दौरान किया था। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आने वाला है कि हमास इसराइल से कई गुना बेहतर ये जानता है कि गाजा में टेरेन कैसी है। इसी के साथ में हमास ने गाजा के अंदर टनल्स का एक मकड़ जाल बना रखा है जिसमें इजरायली फोर्सेस फंस भी सकती है। इसके अलावा हमास के पास इजरायली होस्टेजेस भी है और वो उनको ढाल बनाकर इसराइल के खिलाफ लड़ाई कर सकता है। हालांकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया है कि वो हमास से जुड़े हुए हर ठिकाने को बर्बाद करके ही मानेंगे, लेकिन जिससे ये दिखता है कि इसराइल की प्रायोरिटी इस बार उनके होस्टेजेस नहीं बल्कि हमास को बर्बाद करना है। लेकिन फिर भी हमास इन होस्टेजेस की मदद से इसराइल को अपने डिजायर रिजल्ट से और टाइम से दूर ले जा सकता है। और जैसे जैसे लड़ाई लंबी होती जाएगी, जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा पैलेस्टीनियंस की डेथ होती जाएगी, तो ऐसे में अरब वर्ल्ड के ऊपर भी जो भी हमास को दूर से ही सपोर्ट कर रहा है, प्रेशर आ जाएगा कि वो इस लड़ाई में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान बेस्ड एक टेररिस्ट ग्रुप है, वो इसराइल पर गोलन हाइट्स से अटैक करके एक सेकंड फ्रंट ओपन कर सकता है, और इससे इसराइल 2 फ्रंट वॉर में फंस जाएगा, जहां एक तरफ गाजा में वो हमास से लड़ रहे होंगे, वही गोलन हाइट्स में वो हिजबुल्लाह से लड़ रहे होंगे, और ये सब इसराइल की फोर्सेस और उनके वेपन्स पे काफी भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर इसराइल को इस लड़ाई से कुछ अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उन्हें ये शॉर्ट टर्म में ही जीतनी होगी, बिकॉज ऐसा करके ही वो अपने लोगों को, अपनी इकोनॉमी को और अपनी रेपुटेशन को बचा पाएंगे। और अगर इसराइल अपने इस मिशन में कामयाब हो भी जाता है तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हमास की पॉलिटिकल एंड मिलिट्री विंग को डिस्ट्रॉय करने के बाद में गाजा को कौन रूल करेगा, क्योंकि 2007 से तो हमास ही गाजा को रूल कर रहा है। और इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये युद्ध इसराइल को शांति दे पाएगा, क्योंकि इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के बाद में तो गाजा की एक पूरी जनरेशन का रेडिकलाइज होना तय है, और ऐसे में ये बात साफ जाहिर होती है कि युद्ध शांति नहीं ला सकता। आप सभी का इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करिए, बिकॉज इसके बाद की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या हो सकता है इसराइल का मास्टर प्लान
गाजा और वेस्ट बैंक को कैप्चर करने की।